गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए, कहीं तावीज बनाकर पैन उस आयत की तरह मिल जाए कहीं। हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम ट्रेन वाला सवाल करने जा रहे हैं, तो गौर से देखिए। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक यूनिफॉर्म स्पीड में। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि जिस स्पीड से ट्रेन चल रहा है उसी स्पीड से चल रहा है, मतलब ऐसे 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 धीम तेज नहीं हो रहा है, बराबर स्पीड से चल रहा है, बदल नहीं रहा है ना। फिर कह रहा है कि अगर वही ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट गई, पहले जिस स्पीड से चल रहा था तब तो 480 किलोमीटर पहुंचने में जो समय ले रहा था वो तो ले ही रहा था, लेकिन अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए वही ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसकी घट गई, तो जो वही दूरी थी, वही दूरी मतलब 480 किलोमीटर की दूरी थी, अब उसे ही जाने में उस ससुरा कितना 3 घंटा लेट हो रहा है। लेट हो रहा है मतलब 3 घंटा ज़्यादा समय ले लिया। तो अब क्या, और डिस्टेंस सेम है ना, मतलब अलग से नहीं है। अब कह रहा है कि बताइए ट्रेनवा की स्पीड क्या है न। देखिए यहाँ पे ट्रेनवा की स्पीड पूछा, जबकि आप किताब में पढ़ेंगे तो ऊपर का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना देंगे और ट्रेन का स्पीड भी बता देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयत की तरह मिल जाए कभी। अच्छा भैया देखिए, गाना नहीं गाइएगा ना कि आप भी ट्रेन वाला क्वेश्चन देख के गाना गावे लगे, चल छैया छैया। ठीक है, गाना नहीं गाइए। चलिए कह रहा है तो चलिए हम मान लेते हैं, लेट पहले स्पीड ये मान लेते हैं ना कि जिस स्पीड से जा रहा होगा ससुरा, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। तो स्पीड ट्रेन का क्या मान लिए, एक्स मान लिए ना। अच्छा अब देखिए टाइम टेकन टू कवर, कवर मतलब ढक्कन नहीं ना, कवर मतलब तय करना ना, कवर 480 किलोमीटर। देखिए कितना समय लेगा। आप कहेंगे समय कैसे पता, नहीं पता। देखिए कैसे पता ना, एक बात बताइए, हम लोग ये फार्मूला बचपन से पढ़े ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम। तो अगर टाइम को यहाँ लाएंगे तो टाइम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपन स्पीड। यही तो बना फार्मूला। तो हम क्या, देखिए जो फार्मूला में डी आया, डी मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कहाँ है, अरे यही तो है डिस्टेंस, कितना 480 किलोमीटर। अब कहेंगे स्पीड, अरे भाई स्पीड अब भैया ने माना है एक्स, तो स्पीड क्या है, एक्स है। बात है समझ में। आगे देखिए, अब बात है जब ट्रेन का स्पीड घट गया, कितना घटा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तब उसका स्पीड क्या होगा ना। तो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन व्हेन इट डिक्रीज स्पेलिंग देख लीजिएगा, इट्स स्पीड मतलब जब उसका स्पीड घटा तब क्या होगा ट्रेन का स्पीड ना। अरे भाई देखिए एक बात बताइए, मान लीजिए हम आपसे ऐसे कहें कि एक ट्रेन है जो पहले चल रहा था 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, मान लीजिए, ठीक है। अब अगर हम कहें यही ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट गया, अरे भाई तो घट गया तो मतलब 8 माइनस है ना, करेंगे तो कितना आया 32 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह अगर बताइए पहले यही ट्रेन का स्पीड हम माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था, अब 8 घटा है यानी x माइनस 8 है ना होगा। बात आ रहा है, नहीं समझे। तो यानी अब क्या हो गया, उसका स्पीड जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा है तो उसको हम क्या मान लीजिए, माने x माइनस 8 हो गया, यही घटा होगा। अब देखिए जब स्पीड घटा तब वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेता है, तो ये लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर है। तो देखिए कितना लेगा, तो यही फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना 480, क्यों, क्योंकि सेम डिस्टेंस था, डिस्टेंस तो सेम है, बदला नहीं था। अच्छा स्पीड, तो स्पीड यही है जो घटने के बाद आता है x माइनस 8। अब आप सोचिए अगर कोई भी गाड़ी तेज जाएगा तब ज़्यादा समय लेगा कि धीम जाएगा तब ज़्यादा समय लेगा, तो भैया धीम जाएगा तब ज़्यादा समय लेगा, और यहाँ पे स्पीड यह धीम हुआ है तो कितना ज़्यादा समय लिया है
3 घंटा। तो मतलब ई वाला समय ज़्यादा है, ये वाला कम है। तो हम क्या करेंगे, अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए ये वाला टाइम ज़्यादा है तो 480 बटा में x माइनस 8 ये ज़्यादा है, और कम कौन वाला समय है, ये वाला। तो इसको हम करेंगे -480 बटा में x, ठीक है। और कितना कम है ई वाला, तो यह है 3। नहीं समझ में आया? अरे ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर कोनो कहीं दौड़ के जा रहा है तो इसका स्पीड ज़्यादा है, नहीं तो स्पीड अगर ज़्यादा है तो समय कम लेगा। और वही कोनो ऐसे रेंगत कुछ भी की तरह जा रहा है तो क्या लेगा, टाइम ज़्यादा लेगा। अब कितना ज़्यादा लेगा, तो ऐसे यहाँ ट्रेन के केस में है कि अगर जब धीम गया तो ये समय ज़्यादा लिया, अब कितना ज़्यादा लिया, 3, इसलिए माइनस करके इतना आया। बात है समझ में? अब इसी को क्या करना है, इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम जगह वहाँ बना लें, इसको मिटा दें, ये तो समझ आ गया होगा। मेरी महबूब कयामत होगी आज रुशवा। देखिए अब बताइए, ये भी अपान में है, ये भी अपान में, अब बीच में है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, नीचे वाले एलसीएम लेते हैं। अब कहेंगे सर इसका एलसीएम तो ले नहीं पा रहे हैं। अरे कोनो बात नहीं, एलसीएम नहीं ले पा रहे, तो एक और तरीका है, इन नीचेवा दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, बस हो गया। ये भी एक तरह का क्या है, सॉल्व करने का तरीका है। तो नीचे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कि x इंटू एक्स आया, x का स्क्वायर, और x इंटू 8 तो -8 आया। अब इसको उठा के एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480 x आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए यहाँ लोग जल्दी लोग गलती कर देते हैं, आप गलती मत करिएगा। देखिए क्या, -480 ऐसे लिखिए और फिर ये ब्रैकेट बना के ये x माइनस 8 लिखिए। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अभी बता रहे हैं काहे कर रहे हैं ना। देखिए =3। अब देखिए 480x, ये देखिए -480 इंटू एक्स तो आया -480x आया। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। यही चीज़ लोग गलती करते हैं, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप न चाहते हुए भी अनजाने में गलती कर देंगे और यहाँ लगा देंगे प्लस और नंबर हो जाएगा आपका माइनस। बता समझे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये क्या हुआ, तो ये हुआ 0 और 8 8 64 के 4 हासिल आया 6 8 चौक 32 38 प्लस 38। अब इज इक्वल टू में क्या आया, देखिए अगला बराबर में क्या आएगा, बराबर में 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और ये बटा तो है, ये पूरा बटा है ना, कितना है 4x का स्क्वायर और -8x। पता समझ में? अब देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत है लिखने उखने में, दिख रहा होगा ना, दिख तो रहा होगा। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए ना। देखिए अब बताइए, ये वाला और ये वाला एकदम सेम कैटेगरी है कि नहीं, एकदम सेम है, और एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी खाच से ये कट गया है, ठीक है ना। दिख रहा है नहीं, रुकिए हम देख के बता रहे हैं दिख रहा है कि नहीं। हाँ पता तो चल रहा है, चलिए पता चल रहा है ना, हाँ ठीक। तो अब क्या हुआ, तो ये कट गया, अब बचा ये, कितना बचा 3 8 4 0 अपान में x का स्क्वायर -8x इज इक्वल टू में 3/1। अब देखिए जब इस पूरे का 1 बटा हुआ, इस पूरे का 1, तो यहीं पे होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये पूरा उठा के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये पूरा उठा के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए तो इसको एक बार यहाँ कॉपी करके ले जाते हैं, कहाँ बार बार लिखेंगे, चलिए देखिए ठीक है। तो ये जब पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3x का स्क्वायर और फिर -8 3 के 24x, और फिर ये इधर होगा तो क्या होगा, तो ये इधर हुआ 3 8 4 0। अच्छा अब क्या करिए, ई नंबर जो इधर है बराबर के, इसको इधर लाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको इधर लाते हैं, तो 3x का स्क्वायर -24x, इधर प्लस है, इधर आके क्या होगा -8,
तो वही 3840। अब बराबर में कुछ नहीं तो जी हो गया 0, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहेंगे हो गया, हाँ हो तो गया, लेकिन कुछ आपको दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है। देखिए ऐसा नहीं लग रहा कि 3 कॉमन है, तो सब में क्या है 3 कॉमन, तो ले लीजिए 3 कॉमन। तो 3 कॉमन ले लिए तो क्या बच्चा आए, 3 कॉमन लिए तो x का स्क्वायर और फिर माइनस 8 त्रिक 24 x ना, और फिर माइनस देखिए 3 1 का 3 3 दूनी 6 3 8 24 0 इज इक्वल टू क्या हुआ 0। अब x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 2 8 0 बराबर में। अब ये देखिए ये क्या है, इधर है मल्टीप्लाई तो उधर जाके कहीं इस तरह होगा डिवाइड, जो कि ऊपर 0 है तो मतलब क्या मानेंगे 0, ठीक है। 10th में पहुंच गए हैं तो इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये आपका आ गया है ना, ये क्या आ गया, ये तनी भैया नीचे आवा 0 तनी से गड़बड़ा गया है ना, नीचे आवा। अब ये आपका क्या आया, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जो कि किताब को ऊपर कह रहा था ना। अब ये जो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो इसमें स्पीड ऑफ ट्रेन तो निकला नहीं है। अब आप यहीं पे देख के चले जाएंगे कि आपको तो जो चाहिए था मिल गया, तो ये तो चाहिए मिल गया, लेकिन थोड़ा सा स्पीडिया भी तो निकालना जान लीजिए ना, क्योंकि एग्जाम में अगर आ गया और ये कह दिया स्पीड ऑफ ट्रेन पता करना है, तो क्वाड्रेटिक तक अगर लिख के जाएंगे तो कहेगा जाइए, तो हम भी नंबर काट देंगे ना। तो इसलिए आपको थोड़ा पूरा करना है, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हम फाइंड द स्पीड का भी इसको अब पता करेंगे। तो कुछ लिखना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, थोड़ा सा मेहर होते हैं और फिर यहर आके इसको पूरा करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको पहले छोटा करते हैं ताकि जगह बने। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों। अब चलिए इसको कॉपी करके इधर लाते हैं, ठीक है। तो कॉपी करके इधर ला दिए, ठीक है। इसको हटा दें, ठीक है। अब अगर आपको अच्छी मच्छी आए, अरे ठीक, हाँ। तो आपको अगर अच्छी मच्छी आता होगा, अगर नहीं भी आता होगा तो थोड़ा सा पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्टर करने का तरीका बड़ा बढ़िया हम बताते हैं। देखिए तारीफ तो नहीं कर रहे हैं हम अपना ना। देखिए अब क्या करते हैं, तो बताइए यहाँ कुछ नहीं तो इसका कोफिशिएंट 1 है कि नहीं, तो इस 1 को ले जाकर इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा। अरे भैया यही नंबर आएगा जो दिख रहा है ना, तो क्या दिख रहा है 1280। इसको क्या कर दीजिए फैक्टर, एलसीएम मत बोलिएगा, फैक्टर है ना। तो देखिए 2 से कटा 6 4 0, फिर 2 से कटा तो 3 2, फिर कटा, फिर 2 से फिर आया 16, फिर 2 से कटा तो आया 8, मतलब 0 लगाते जाइए। फिर 2 से कटा तो आया 40, फिर 2 से कटा तो आया 20, फिर 2 से कटा तो आया 10, फिर 2 से कटा तो आया 5, फिर 5 से कटा तो आया 1, ठीक है ना। यही आएगा। अब ये जो आया है इसमें देखिए 2 कट 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। और एक क्या है 5, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब देखिए इसके बाद जो बताने जा रहे हैं बड़ा काम का चीज़ है ना, हालांकि हम पूरा काम का चीज़ बताते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा पहले इसे उतारिए। देखिए एक्स का स्क्वायर, ये माइनस यहाँ रखिए और एक ब्रैकेट बनाइए, और ब्रैकेट के बीचों बीच ये वाला साइन रखिए। यहाँ अगर प्लस रहता है तो प्लस रखते हैं, माइनस रहता है तो माइनस, तो बीचों बीच रखें और ब्रैकेट बंद कर दिए। अब यही माइनस यहाँ रख के और लिखिए 1 2 8 0। ठीक है, इसका कलर बदल देते हैं ना ताकि गड़बड़ा नहीं। इसका कलर रहेगा नीला हरा। अब देखिए तो यहाँ एक खो एक्स रखते हैं, एक खो यहाँ एक्स रखते हैं। देखिए इसी को जो ये फैक्टर किया ना, इस फैक्टर को इसको ऐसा तोड़िए कि तोड़ें तो जब माइनस करें, क्योंकि देखिए यहाँ क्या लिखे माइनस, तो जब माइनस करें तो 8 आए। बात है समझे, माइनस करें 8। तो चलिए आइए तोड़ के देखते हैं कैसे तोड़ते हैं कि 8 आता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 और 10 दूनी 20 40। अरे आ तो गया। अगर देखिए हम 40 में से 32 घटाएं तो आ रहा है नहीं 8, और अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा
1280 कैलकुलेटरवा में करके देख लीजिएगा आप ना। तो देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ हम लिखे 40 एक्स और माइनस यहाँ लिखे 32 एक्स और फिर माइनस 1 2 8 0। ठीक, अब देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू अंदर प्लस है तो क्या हो जाएगा -40 एक्स और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना आया 32 एक्स। अब आया कितना यहाँ पे, ये बाहर है 1 2 8 0। अब यहाँ पे देखिए क्या इतना अलग किया जाता है, इतना अलग कर दीजिए, इतना अलग, और ध्यान दीजिएगा ये साइन इस वाले में जाएगा ना, ये साइन इस वाले में जाएगा। अब बताइए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ये पहले वाले डब्बा में, तो इसमें दिख रहा है कॉमन एक्स दिख रहा है। जब एक्स अगर हम कॉमन लिए तो एक्स आया, अब माइनस यहाँ आया 40 आया। दूसरे में देखिए क्या है, यही जो चीज़ आया है, देखिए ये जो आता है ना, ये इसको एग्जैक्ट हम यही कॉपी करके यहाँ पे लिखते हैं हमेशा, ठीक है ना, ये लिख दिए यहाँ पे। तो जब ये लिख दिए तो अब बताइए, थोड़ा सा जगह बना लेना है यहाँ, ठीक है। अब बताइए यही जब इस यहाँ लिखे तो इसमें इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 32 आए, तो आपको लगेगा सर 32 है मल्टीप्लाई कर, अरे बात अब तो आ गया आपको। अगर आपको लग रहा है 32 तो 32 है, ये है 32 है ना। अब देखिए तो ये सब ठीक है ना, ना ना सर कुछ तो गड़बड़ है। देखिए क्या गड़बड़ है, अगर यहाँ प्लस है, प्लस इंटू प्लस तो प्लस आया, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस, अरे सही है, ठीक है सब सही है एकदम, मान लीजिए वेल, तो मतलब यहाँ कुछ निशान नहीं तो प्लस है, ये मान लीजिए, ठीक है। अब बताइए x माइनस 40 और फिर आया एक है x प्लस 32, ठीक है ना, 32। अब कहेंगे आंसर आ गया, अरे भाई तनी से रुकिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए ना। देखिए अब यहाँ पे इस x का वैल्यू दूर आता है ना, इसमें दूर वैल्यू क्यों आता है पता नहीं, क्योंकि x के खोपड़िए में दूर रहता है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x की 2 वैल्यू आएगी। तो चलिए हम देखते हैं कौन सही है। देखिए x माइनस 40 इज इक्वल टू कुछ नहीं तो 0। अच्छा दूसरा वाला क्या है, x प्लस 32 इज इक्वल टू कुछ नहीं तो 0। अब बताइए अगर x बराबर ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा 40 प्लस में हो गया, यानी एक ही x का वैल्यू है, और दूसरा x ये प्लस में उधर जाके क्या होगा माइनस, ये आया 32। अब ज़रा अपने खोपड़िया से सोचिए ना कि भैया ये बताइए कौनों भी चीज़ का स्पीड प्लस में होता है कि माइनस में। अरे भैया अगर जैसे हम खड़े हैं तो तो 0 ना है स्पीड, लेकिन अगर चल रहे हैं भले कुछ ही की स्पीड से चलें, लेकिन स्पीड या कुछ तो होगा, हाँ 1 होगा 2 होगा 2.5 होगा 1.25 होगा आधा होगा कुछ होगा, लेकिन माइनस में नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक माइनस आ गया, कौन सा ई, तो यानी स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ये प्लस वाला होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड ऑफ ट्रेन है। लेकिन अगर जब स्पीड यह घटा था तो घट के 8 किलोमीटर घटा, तो घटने के बाद कितना होगा, अगर भैया पहले 40 है तो घटने के बाद कितना होगा, यही बताइए। तो भाई सिंपल सवाल है भैया, कितना होगा 32 होगा, आ गया आंसर, ठीक। हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।